नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम उस खबर पर बात करेंगे जिसे बाकी का ज्यादातर मीडिया या तो पूरी तरह दबा देता है या फिर उसे मजाक में बदलकर लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटा देता है। जी हां, राहुल गांधी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जो भारतीय राजनीति में हलचल मचाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसा एटम बम है जिसे अगर मैंने अभी फोड़ दिया तो अमित शाह को फांसी और नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। सोचिए, देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक के खिलाफ इतना बड़ा आरोप और सीधा सीधा दावा। लेकिन राहुल गांधी ने तुरंत ही यह भी जोड़ा कि वह इस समय उस बम को नहीं फोड़ेंगे क्योंकि वह प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि वह नहीं चाहते कि 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें या जेल जाएं, बल्कि वह चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और उसके बाद देश को असली झंडा दिखाया जाए। अब यह कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक संकेत है, या यूं कहें कि यह लोकतंत्र के भीतर पल रहे एक बड़े राजनीतिक भूचाल का ट्रेलर है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, राहुल गांधी के पास वो कौन से 5 एटम बम जैसे सबूत हैं जिनसे पूरे सत्ता किले की नींव हिल सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मैं वह पत्रकार नहीं हूं जो पैसों पर बिक जाए। अगर बिकना ही होता तो मैं आज भी टीवी चैनल की दुनिया में लाखों की सैलरी लेकर मस्त एयर कंडीशनड रूम में आराम से बैठा होता और ऊपर से मिली हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता। लेकिन मैंने वह रास्ता चुना जहां सच बोलने की आजादी हो, और वह रास्ता है यूट्यूब। इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आइए बात करते हैं उन 5 एटम बम सबूतों की जिनकी तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया है और जिन्हें अगर सच में सबके सामने रख दिया गया तो देश की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। पहला सबूत, पेगासस और संवैधानिक जासूसी का कच्चा चिट्ठा। राहुल गांधी पहले भी संसद के भीतर यह आरोप लगा चुके हैं कि मोदी सरकार ने विपक्षी नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के जजों, पत्रकारों और यहां तक कि अपने ही मंत्रियों की भी जासूसी करवाई। पेगासस नाम का यह इजरायली स्पाईवेयर सिर्फ उन राष्ट्र विरोधी आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए जो देश की सुरक्षा के लिए असली खतरा हों। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और सत्ता बचाने के लिए किया गया तो यह सीधे सीधे संविधान की हत्या है। अब जरा सोचिए, अगर राहुल गांधी के पास इस जासूसी की ठोस फॉरेंसिक रिपोर्ट, असली डिजिटल डेटा, व्हाट्सएप चैट से निकला कोड और उसमें अमित शाह की सीधी संलिप्तता का प्रमाण मौजूद है, तो यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि देशद्रोह का मामला बन जाएगा। और अगर देशद्रोह और लोकतंत्र की हत्या साबित हो जाए तो जनता किस हद तक सजा की मांग करेगी, यह कहना मुश्किल नहीं है। दूसरा सबूत, अडानी कांड में पीएमओ की सीधी भूमिका। राहुल गांधी बार बार संसद के भीतर और बाहर कहते आए हैं, मोदी है तो अडानी है। उन्होंने संसद में दस्तावेज भी लहराए जिनसे यह संकेत मिला कि किस तरह अडानी समूह को गुजरात से लेकर श्रीलंका तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर म्यांमार तक सरकारी नीतियों और सौदों का सीधा फायदा पहुंचाया गया। अब सवाल यह है, क्या राहुल गांधी के पास सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की लिखित चिट्ठियां, गुप्त बैठक की रिकॉर्डिंग और प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर वाली फाइलें मौजूद हैं जो यह साबित करें कि पीएम ने निजी पूंजीपतियों को राष्ट्र की संपत्ति सौंपने में खुद भूमिका निभाई? अगर ऐसा सबूत सामने आता है तो यह सिर्फ इस्तीफे की मांग का मामला नहीं रहेगा बल्कि कानूनी कार्रवाई और संभवतः आपराधिक मुकदमे का आधार बनेगा। तीसरा सबूत, 2019 के आम चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ या डेटा मैनिपुलेशन। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष कई बार सवाल उठा चुका है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है और ईवीएम पर अंधा भरोसा करना सही नहीं। अब सोचिए, अगर राहुल गांधी के पास किसी हैकिंग का पुख्ता सबूत, सैटेलाइट कॉल रिकॉर्डिंग या डेटा फाइलें हैं जो यह दिखाएं कि ईवीएम को दूर से नियंत्रित किया गया या सर्वर में वोटों की गिनती में गड़बड़ी की गई और यह सब गृह मंत्रालय की देखरेख में हुआ, तो इसका मतलब यह होगा कि चुनाव नतीजे पूरी तरह अवैध थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बने रहना लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ धोखा माना जाएगा। चौथा सबूत, चीन के साथ गुप्त समझौता और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता। यह कोई रहस्य नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने कई बार भारत की सीमाओं का उल्लंघन किया है, लेकिन मोदी सरकार की ओर से अपेक्षित सख्ती देखने को नहीं मिली। राहुल गांधी कई बार यह कह चुके हैं कि मोदी जी चीन से डर गए हैं और उन्होंने उसके साथ कोई गुप्त डील कर ली है। अगर उनके पास इस कथित डील से जुड़े सीक्रेट डिफेंस एग्रीमेंट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट या फिर पीएम और चीनी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के ठोस प्रमाण मौजूद हैं, तो यह सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गद्दारी होगी। और अगर इसमें गृह मंत्री की भी भूमिका पाई गई तो सवाल और भी गंभीर हो जाएंगे।
पांचवां और सबसे घातक सबूत, 2002 गुजरात दंगों से जुड़ा नया प्रमाण। राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी के अतीत की तरफ इशारा किया है। 2002 में हुए दंगों पर केस चले, जांच हुई और अंत में मामला बंद हो गया। लेकिन देश के कई हिस्सों में अब भी यह सवाल बाकी है कि क्या सच में न्याय हुआ। अब सोचिए, अगर राहुल गांधी के पास ऐसे नए वीडियो फुटेज, चश्मदीद गवाहों की ताजा गवाही, पुलिस वायरलेस रिकॉर्डिंग या गृह मंत्रालय के आदेशों की प्रतिलिपि है जो यह साबित करे कि गोधरा कांड के बाद दंगे रोकने की इच्छा नहीं थी बल्कि उन्हें बढ़ावा दिया गया, तो यह मामला केवल नैतिक नहीं बल्कि कानूनी दृष्टि से भी फांसी की सजा तक जा सकता है। अब सवाल उठता है, अगर यह सबूत सच में मौजूद हैं तो 15 अगस्त के बाद क्या होगा। राहुल गांधी का बयान कोई हल्का फुल्का संवाद नहीं है बल्कि एक सियासी भूकंप का संकेत है। उन्होंने खुद कहा कि वह प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि 15 अगस्त को मोदी जी ही झंडा फहराएं, लेकिन उसके बाद जनता का झंडा उठेगा और एटम बम फूटेगा। क्या यह जनता के भीतर सुलगती क्रांति की शुरुआत है? क्या यह विपक्ष का आखिरी और सबसे बड़ा वार होगा, या फिर वही होगा जो अक्सर होता है, मीडिया सबूतों की बजाय राहुल के टी शर्ट का रंग गिनने लगेगा, यह कहेगा कि सफेद कपड़ों में मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, या पूछेगा कि उन्होंने कौन सी घड़ी पहन रखी है। यही है हमारी मीडिया की मौजूदा बौखलाहट, सवालों से डर और टीआरपी के लिए मुद्दे से भटकाना। जनता भी कई बार यही सोचकर चुप हो जाती है कि सब एक जैसे हैं, लेकिन नहीं, अगर सब एक जैसे होते तो कोई सांसद संसद से अयोग्य नहीं ठहराया जाता, कोई नेता 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पैदल नहीं करता, कोई अडानी का नाम लेकर संसद से निलंबित नहीं होता। राहुल गांधी ने वो सब किया जो मौजूदा सरकार को सबसे ज्यादा असहज करता है। उन्होंने सीधे सवाल पूछे, ऐसे सवाल जो हम सबको पूछने चाहिए। अब सोचिए, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? अगर वह सच बोल रहे हैं तो सरकार और मीडिया दोनों चुप क्यों हैं? अगर सबूत नहीं है तो 15 अगस्त तक इंतजार क्यों किया जा रहा है? और अगर सबूत हैं तो अब तक उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? राहुल गांधी का कहना है कि वह प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, इसलिए अभी बम नहीं फोड़ रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा नेता जो दिन रात ट्रोल होता हो, जिसके खिलाफ सत्ता की हर मशीनरी लगी हो, वह यूं ही हवा में इतनी बड़ी बात कर देगा? असल डर राहुल गांधी से नहीं बल्कि उनके पास मौजूद सबूतों से है, क्योंकि अगर ये पांचों सबूत सामने आ गए तो मोदी सरकार की नैतिक वैधता खत्म हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धक्का लगेगा और अमित शाह, जो खुद को चाणक्य मानते हैं, उनके खिलाफ फांसी तक की मांग उठ सकती है। और यह सब तब होगा जब एक नेता सिर्फ इसलिए रुका है कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहरा सकें। तो फिर 15 अगस्त के बाद क्या होगा? क्या राष्ट्रपति विशेष सत्र बुलाएंगे? क्या चुनाव आयोग पर जांच बैठेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा? क्या संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा? क्या देश में आपातकाल जैसी स्थिति आ सकती है? या फिर मीडिया कोई और बेतुकी ब्रेकिंग चलाएगा, जैसे राहुल गांधी ने अमेरिका में नॉनवेज खा लिया, देश बेच दिया? अब फैसला आपके हाथ में है। अगर राहुल गांधी के पास सच में ये पांचों सबूत हैं तो यह मौजूदा सरकार का अंत होगा, और अगर नहीं है तो जनता को खुद यह मांग करनी चाहिए कि उन्हें जेल भेजा जाए। देश में पहली बार कोई नेता खुलकर कह रहा है, मेरे पास बम है लेकिन मैं आपको इज्जत दे रहा हूं। क्या आपने पहले किसी नेता को इतनी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी उठाते देखा है? और अंत में जब पत्रकार भी बिक जाएं तो सच बोलना अपने आप में एक क्रांति बन जाता है। राहुल गांधी की बात से आप सहमत हो या असहमत, लेकिन सवाल पूछना कभी मत छोड़िए। 15 अगस्त से पहले जो कुछ भी होगा वह केवल राजनीति नहीं बल्कि देश का भविष्य तय करेगा। इसलिए अगर आप भी इन सवालों की आग में जलना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के पास सच में ऐसा सबूत है जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा सकता है या अमित शाह को सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है?